अब होता है ना जब हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। dv by dt हाँ तभी हो पाएगा that's so yeah dv by dt will have a non-zero value only when our motion is yes good so so dv by dt will imply what will it be equal to acceleration will it be equal to the acceleration का tangential component will it be equal to acceleration का centripetal component what is your answer let's say option A option B option C क्या आंसर है आपका तो सी। C ओके सो मिलन आपको क्या कहना है सर आप एक बार तो सी। वापस एक बार क्वेश्चन बोलेंगे? क्वेश्चन है dv by dt v क्या है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड है राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ दैट गिव्स मी इंस्टेंटेनियस स्पीड ये तो आपको क्लियर है राइट यस सर। तो ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड का रेट ऑफ चेंज ये क्या है dv by dt इज व्हाट डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रिस्पेक्ट टू टाइम So this will be equal to what? AT, that means cylindrical acceleration. AC मतलब centripetal acceleration. And A total, that is simply A. You can call it A also. A means दोनों का combined. है ना? A की वैल्यू क्या होती थी भाई? A total की वैल्यू अगर A की वैल्यू कितनी होती थी? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होल का अंडर राइट यही होती थी ना सर एसी होगा बी। AC होगा B बिल्कुल का कहना ये है ना और मिलन का कहना ये है और मेरा कहना तो ये है तो अरे मैंने कहा था जनरल इक्वेशन जो है आपको हमेशा याद रहनी चाहिए राइट यस सर। याद आ रहा है आपको ये इक्वेशन लिख के दिखी है आपको वेक्टर ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी आर टी कैप प्लस आर टी मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है ना वेक्टर है यूनिट वेक्टर राइट और ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर क्या है रेडियल डायरेक्शन में जो वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड उसका नेगेटिव यानी रेडियली इनवर्ड वेक्टर के अलाउंस है ओमेगा स्क्वायर आर व्हिच इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्स ठीक है ना ये याद आ रहा है आपको हाँ सर। आंसर क्या होना चाहिए ए बी की सी बच्चों आंसर क्या होना चाहिए ए की बी की सी तो सी सर। सी सी क्यों वो तो ए टोटल मतलब ये हुआ ना ए टोटल मतलब सर तो ये ए रखा टोटल हुआ ना सर 80 होगा ना टेंजेंशियल वाला। 80 होगा ना so this dv by dt is equal to 80 ओमेगा यस सर। स्क्वायर और जो है एसी का कंपोनेंट है तुम दोनों का स्क्वायर कर दोगे और अंडर रूट डालोगे तो फिर ये आ जाएगा बिकॉज दिस टू आर परपेंडिकुलर आर टी कैप एंड आर कैप ये समझ में आ रहा है आर टी कैप क्या डिनोट कर रहा है और आर कैप माइनस आर कैप कौन कौन सा डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं दीज आर यूनिट वेक्टर्स सो दे विल बी जस्ट डिनोटिंग सम डायरेक्शन right they'll be denoting some directions right यस सर। तो इनका डायरेक्शन आपको समझ में आ जा रहा है ना आरटी का जो डायरेक्शन है वो दी वाला डायरेक्शन ये वाला टुवर्ड्स दिस और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आरटी कैप एंड माइनस आर कैप ठीक है ना माइनस आर यस सर। कैप वाले के साथ जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बटा फ्रॉम मैग्नीट्यूड राइट दिस विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फ्रॉम मैग्नीट्यूड एंड दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रॉम राइट तो डी वी बाई डी टी मैंने आपसे पूछा था तो किसका मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है राइट किसका मैग्नीट्यूड है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन राइट ओमेगा स्क्वायर आर है वो बी स्क्वायर आर वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ओके so let us move down again now ठीक है तो हमको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड with respect to time in case of circular motion gives us what tangential acceleration to what at
मतलब acceleration. सर ये वाला चीज ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ए टी जीरो हो जाएगा, डी बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज स्पीड इज नॉट समथिंग इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट इज व्हाट मिलन सेड, डी बाई डी टी तो सर तभी हो पाएगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वी जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कांस्टेंट वैल्यू, तो डी बाई डी टी एनीवे जीरो हो जाएगा। ये तो हमेशा ही रहने वाला है, दिस इज द केस ऑलवेज, दिस इज द केस ऑलवेज, ऑलवेज। Okay, always this will happen. Always. Okay, ठीक है। So non-uniform motion में, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में भी डी बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो गई, ए टी की वैल्यू जीरो हो गई। आई एम जस्ट टेलिंग कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड इवन इफ द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। Obviously in case even if the motion is uniform, obviously in case of uniform motion dy by dt will be 0 and at will be 0, that is another thing, but I am talking about कि dy by dt जो है tangential acceleration होता है कि नहीं होता है, right? हाँ सर वो तो होता है। What I am asking, right? Okay, this is equal to tangential acceleration. यस सर। a total का मतलब क्या, वो a, ठीक है, a total मतलब पूरा दोनों को मिला के tangential acceleration, ठीक है, a t स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर होल का अंडर, ठीक है ना? हाँ सर। The statement is always valid. dy by dt is equal to what? kt. Okay. चलो भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि dv by dt मुझे क्या देगा, क्या देगा? फिर से ऑप्शन में देता हूँ, तो dv by dt का मैग्नीट्यूड, क्योंकि अब मैं मैग्नीट्यूड की खाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या देगा? at देगा, ac देगा, फिर a देगा। a मतलब a टोटल, व्हेन आई एम सेइंग a, जस्ट a, दैट मींस a टोटल, टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या देगा मुझे? फिर से चलो उसको बोल देते हैं, a b c, क्या देगा? ऑप्शन ए बी सी, क्या इस पर टेक्नोलॉजी, फिर 80 देगा। और बाकी लोग मिलन, आपका क्या कहना है? 80 अच्छा, तो डी वी बाई डी टी जो है इट विल ऑल्सो बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस सर। देखो यहाँ पे क्या है, इट्स अ स्पीड ओवर हियर, इट इज व्हाट, the magnitude of the velocity vector which is instantaneous speed, or simply calling it speed। आप लोगों को ये तो समझ में आता है, जब मैं स्पीड या वेलोसिटी बोलता हूँ दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे एवरेज बोलना हो तो आई विल यूज अ क्वालिफायर एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पीड है, इट्स स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है जीरो हो जाने वाली है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज व्हाट डी वेक्टर वी बाई डी टी ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, है ना। तो वेलोसिटी जो है इट हैज टू कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इन केस ऑफ circular motion, even though the magnitude of the velocity may not be changing, direction is changing, hence dv by dt may be having some significant value, right? In that case it will be just equal to ac, but this dv by dt, that means rate of change of velocity, is simply acceleration, that will be acceleration total। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? अच्छा देखो, ये वेलोसिटी थी मेरी कुछ टाइम पे, लेट्स से है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। 2 सेकंड बाद लेट्स से मेरी वेलोसिटी जो थी वो ऐसी हो गई, कैसी हो गई, ऐसी हो गई। 2 सेकंड बाद बीच में क्या हुआ, लेट्स से यूनिफॉर्मली ऐसा कुछ, ठीक है। 2 सेकंड के बाद जो है मेरी वेलोसिटी जो है ऐसी हो गई, ऐसी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेट्स से ईस्ट। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ए इज इक्वल टू 0 और नॉन 0 और नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस? सर एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ मैं, तो डायरेक्शन भी चलो बोल दो। डायरेक्ट अगर जीरो नॉन जीरो अगर एक्सेलरेशन को होना तो उसका जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो हुआ। ये सर जीरो हुआ। अगर मैं ये v1 मानता हूँ इसको और इसको v2 मानता हूँ, वेक्टर v1 इसको वेक्टर v2, तो क्या मेरा v2 माइनस v1 जीरो होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। v2 माइनस v1 आप क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चलो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, करेक्ट? ठीक है, मैं टोटल चलो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? v2 तो चलो मैंने बना दिया ये, ठीक है। माइनस v1 बनाऊंगा और उसको ऐड करूँगा। v1 अगर ऊपर की तरफ है तो माइनस v1 की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो उन दोनों का ये क्या है? माइनस v1 है, माइनस v1 है, और ये क्या है? v2 है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 क्या होगा? रिजेक्शन हो जाएगा। विल इट बी हैविंग नेगेटिव सॉरी जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू? v2 माइनस v1 इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो लिखता हूँ 2√2 विच इज नॉन जीरो, राइट। तो वेलोसिटी जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड, उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड खाली चेंज हो तभी वेलोसिटी नहीं चेंज होती। वेलोसिटी कैन इवन चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। क्या मान लो मान लो कि जो है एक बैट्समैन है, क्या है? बैट्समैन है। इधर से एक आदमी ने बॉल फेंकी, क्या फेंकी? बॉल। इट्स अ वेलोसिटी वी के साथ, उसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड वी के साथ, स्पीड वी के साथ, ठीक है। फिर बॉल आई, बॉल आई, बॉल आई, बैट्समैन ने क्या किया? उसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज दिया, उसी डायरेक्शन में भेज दिया। कितनी स्पीड से? या फिर चलो किसी और डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है। कितनी स्पीड से उसने भेजा? उससे भी स्पीड से, समझ में? दूसरी डायरेक्शन में। तो क्या उस बॉल पे एक्सीलरेशन लगा कि नहीं लगा? क्या उस बॉल पे फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? हाँ दैट्स माय क्वेश्चन। Oh, I didn't get it, sir. So I'm asking a simple question. Let a bowler is there. He is throwing a ball in the direction of batsman, and the batsman hit the ball. So he sent the ball. He threw the ball, bowled with a certain velocity, certain speed. Let's say. I'm not talking about velocity uh, right now. Okay, let's say he bowled with a certain speed. Let's say maybe 100 something. Okay, fine. And the batsman hit the ball and send it in a different direction. Obviously, he will send it in a different direction if he hits the ball. But in this case, the velocity, the speed with which he sent the ball was the same as the speed with which it was bowled. Okay, that is the point. तो स्पीड जो था जिससे वो बॉल आई थी और बैट्समैन ने हिट किया उसको किसी और डायरेक्शन में, लेकिन उतनी स्पीड अभी बॉल की है हिट करने के बाद, तो क्या कोई एक्सेलरेशन हुआ बॉल का? बॉल पे कोई एक्सेलरेशन लगा क्या? तो No, बॉल sir. नहीं लगा। बॉल की पहले जितनी स्पीड थी अभी भी उतनी स्पीड है, डायरेक्शन बस बदल गया। Yes, sir. अच्छा, बैट्समैन को क्या है कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा उस बॉल पे? बैट्समैन को क्या कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा उस बॉल पे? हाँ सर लगाना पड़ा होगा। लगाना पड़ा होगा ना, हिट करता है तभी तो ना टक तो मारता है, राइट? तभी तो जाता है हाँ बॉल, फोर्स तो लगाना पड़ा ना, तभी तो चेंज हुआ। अब फोर्स लगा तो भाई अगर किसी मास पे फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स लग रहा है उस पर, राइट? तभी तो राइट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझना? तो नेट अगर फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी होना चाहिए कुछ। हाँ सर चेंज होना चाहिए। अब यही मैं बोल देता कि कम स्पीड से अगर बॉल जा रही है थोड़ी, बैट्समैन ने हिट करने के बाद थोड़ी कम स्पीड से बॉल भेजी या फिर रोक दी, तो आपका आंसर क्या चीज़ चेंज हो जाता है कि भाई हाँ अब फोर्स लगा, पिछले वाले केस फोर्स इनफैक्ट ज़्यादा फोर्स लगा है ना, राइट? हाँ इस केस में ज्यादा फोर्स लगा है कम स्पीड में। कम स्पीड में ज़्यादा फोर्स लगा है उसको, तो वो आई मीन डिपेंड। बॉल को भेजने के लिए ज्यादा मारना पड़ेगा।
ज़्यादा फोर्स लगा होगा ना, अगर मान लो वापस उसी डायरेक्शन में भेज दिया बॉलर के डायरेक्शन में, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा ना उसको। यस सर। मान लो उसने बॉल को रोक दिया होगा तो फिर कितना कम फोर्स लगाना पड़ा होगा, राइट, क्योंकि वेलोसिटी को जीरो कर रहा है। इस केस में क्या कर रहा है, वेलोसिटी पूरी नेगेटिव कर दे रहा है, समझना है बच्चों, राइट। तो ये पॉइंट है। तो इवन इफ द वेलोसिटी have the same magnitude, that means उसका स्पीड जो है सेम रहेगा, बट इट इज चेंजिंग डायरेक्शन, दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ फोर्स। बिना फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता वेलोसिटी का, राइट, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द चेंज इन डायरेक्शन विल आल्सो चेंज द वेलोसिटी, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज चेंज्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको दो वेक्टर्स हैं, दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, उनका डायरेक्शन ये है। तो अगर उसका डायरेक्शन यहाँ से ऐसा हो गया तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज गिवन बाय v2 minus v1, it has a magnitude which is not zero, so the acceleration will also be non-zero, right? The acceleration will also be non-zero. Okay, so you understand what I am saying? तो सर्कुलर मोशन में हाँ जो है, सर समझ में आया। समझ में आया ना? सो सो dv by dt जो है, even in case of uniform circular motion this will be non-zero। समझ में आया? ये d वेक्टर b का dv रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, राइट, समझ में आया ना? थोड़ी देर पहले मान लो ये वाला केस देखो, थोड़ी देर पहले सर्कुलर मोशन में है बॉल, मतलब बॉल नहीं कुछ भी है, थोड़ी देर पहले उसका वेलोसिटी ये था, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी है, इट्स जस्ट लाइक दिस, राइट, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, है ना, राइट। इट इज सिमिलर टू दिस द एग्जांपल व्हिच आई गेव यू, राइट। दो इंस्टेंसेस ऐसे ले लेते हैं, राइट, पहले उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी थी और फिर थोड़ी देर बाद जो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन हो गई, इस पोजीशन पे, राइट, इस डायरेक्शन, राइट। तो क्या होता है भाई, धागा अगर मान लो धागे से आप घुमा रहे हो पत्थर को, तो भैया धागे पे हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है, राइट, तभी उसका डायरेक्शन चेंज होता है, राइट, यानी देयर इज एन एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम ही यही होता है डायरेक्शन चेंज करना, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में लग रहा होता है, समझ में? तो वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेक्टर अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज है या फिर डायरेक्शन चेंज है, दोनों केसेस में वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या? दोनों केस में वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट एंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड टुवर्ड्स वेस्ट, they are unequal, they are, I'm talking about velocity. unequal। Speed obviously they are equal, but velocity they are not equal, okay, these two are not equal, okay, towards east and one towards west, all right, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? यस सर। तो अब कुल मिला के मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी जहाँ पे स्पीड वैरी नहीं करती, स्टिल द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल हैव अ नॉन जीरो वैल्यू, है ना। और इस केस में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन, जो कि नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट, दिस विल बी सी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एटी जीरो हो जाता है, तो फिर ए सी और ए जो है बराबर हो जाएंगे, इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमेशा नहीं, ठीक है। अब मैंने ये जो चीज़ बताई है, दिस इज ऑलवेज वैलिड, व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 80, राइट, दिस इज इक्वल टू 80, है ना, ए टेंजेंशियल, राइट, दिस इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल, राइट, क्यों? हाँ, कौन सा ये? Rate of change of velocity, vector velocity with respect to time from magnitude will be equal to 80, right? Tangential direction, right? नो सर, अभी तो आप और कुछ बोले थे, आई मीन ए बोले थे, इक्वल टू ए। तो आप किससे सहमत करते हो, ए से सहमत करते हो, 80 से सहमत करते हो? हाँ, आपका कुछ है, हाँ, सर आप यस, तो भी ए बोले थे। क्या बोलते हो, ए बोलते हो 80 बोलते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई मीन आपने ए बोला था सर, सी ऑप्शन बोला था। तो ए होगा ना? यस मिलन, हाँ। आपकी आवाज़ जो बहुत धीमी आ रही थी थोड़ी देर पहले, धीमी से आ रही थी। फिर अब आ रही है क्या? यस, नाउ इट इज लाउड है। यस सर। देखो ए हो जाएगा, समझ में आ रहा ना बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अब तो हम लोग पढ़ते हैं भाई, वो ए है होता है ना। अब मैं यहाँ से दोनों साइड से वो हटा दूँ,
ये हटा दो मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। dv by rate of change of velocity vector is equal to acceleration सिंपल है कि नहीं? यस सर। वही होता है ना, भाई डायरेक्शन भी चेंज करे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो भी उसके लिए एक्सेलरेशन लगता है, समझ में आया ना, राइट? यस सर। मान लो बॉल आ रही है ना आपकी तरफ, है ना, फुटबॉल आ रही है आपकी तरफ, जितनी स्पीड से आ रही थी उतनी ही आपने ऐसी किक मारी कि वापस उतनी ही स्पीड से चली, तो आपने फोर्स तो लगाया, उससे एक्सेलरेशन तो हुआ, है कि नहीं? रोकने में जब एक्सेलरेशन लगा है तो वापस भेजने में तो और ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, राइट? पहले वाले केस में जब आप मान लो कि बॉल जो आई, आपने क्या करा, पाँव से उसको रोक दिया, आपने पाँव से क्या कर दिया, उसको रोक दिया, वो क्या होगा भाई, जितना उसका वेलोसिटी था v उतना हो जीरो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया, आपका रेट चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया भाई, है ना? फाइनल माइनस नहीं, जीरो माइनस वी, यानी माइनस वी जो गया, रेट चेंज आ गया। लेकिन अगर आपने उसको वापस जो है बॉल जो है, बॉल आई थी वी वेलोसिटी से, आपने जो है उसको वी वेलोसिटी से किक मारा ऐसा कि जो है आपने उसको वी वेलोसिटी से वापस, मतलब वी स्पीड से आपने उसको उस डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन को, तो इसको अगर हम v1 मान लें, इसको हम v2 मान लें, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम बराबर है, लेट से इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है लेट से हमारा है इक्वल टू v, इक्वल टू v। तो एक्चुअली में आपने कितना चेंज लेके आ गए हैं, आप लेके आ गए हैं, अगर मैं v2 माइनस v1 के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, कितना हो जाएगा वो, 2v हो जाएगा, समझ में? है कि नहीं? आप जो है हाँ सर। v2 is in this direction, minus v1 will also be in this direction, though both are having the length which is equal to proportional to the magnitude which is equal to v, so this will be what, velocity whose velocity vector whose magnitude will be what, है ना? यानी क्या हो गया, आपका जो चेंज आया डेल्टा भी आया विच इज इक्वल टू व्हाट, v2 minus v1 that is equal to 2v, यानी आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, पहले बारे में v था माइनस v था, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो स्पीड सेम रहने से कोई पता नहीं होता, स्पीड चेंज सेम रहे तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड डायरेक्शन चेंज, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉम्बाइंड, है ना? चलो वो क्लियर है ना सब कुछ, यस सर। मिले? हाँ सर। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। अगर मैं दोनों साइड में अगर ऐसा ऐसा लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड, ठीक है? सो यू हैव गॉट वन दिस पॉइंट क्लियर, dv by dt for magnitude is not equal to d v का magnitude by dt, no, this is equal to what, dv by dt, क्लियर है ना? ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, दिस इज व्हाट स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, समझ में आना है? दिस इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू व्हाट आई हैव रिटन? Yes, sir. अच्छा, देखो अगर पार्टिकल जो है कोई भी चीज़ जिसका मास लेट से m है, अगर वो एक सर्कुलर मोशन में जा रही है, किस में जा रही है, सर्कुलर मोशन में जा रही है ना, इसमें जा रही है, सर्कुलर मोशन में जा रही है, ठीक है? अगर मान लो किसी भी इंस्टेंट पे लेट से उसकी वेलोसिटी जो है, लेट से उसका मैग्नीट्यूड जो है, यानी स्पीड जो है उसका क्या है, तो उस इंस्टेंट पे अगर ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर रहा है ना, उसका रेडियस कितना है, लेट से r है ना, तो चलो छोटा आ रहा है, कुछ भी है, ठीक है, तो बड़ा आ रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसको उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, v² होगा, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? क्यों ये बच्चों? पूरा चीज यूनिफॉर्म मोशन में है।
नहीं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो उसका वेलोसिटी भी हो सकता है। हाँ कुछ वो तो हो वैल्यू होगा। सकता है। तो वी स्क्वायर बाय आर उस पॉइंट पे ना, उसके इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, वी स्क्वायर बाय आर जो है उसका एक्सेलरेशन लग रहा होगा रेडियली इनवर्स। कैसा?